नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीम सिंह आप सभी का डियर नीम सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 12वीं फिजिक्स के अंतर्गत अध्याय नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में हमने संधारित्रों का संयोजन स्टार्ट किया था। उसमें सबसे पहले हमने बात की थी श्रेणी क्रम संयोजन के बारे पर। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है और उसके बारे में हम पूरा गणितीय व्याख्या देख चुके थे। आज की वीडियो पर बात करेंगे उसका सेकंड पॉइंट, जिसका नाम है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है क्या? तो श्रेणी क्रम संयोजन में एक चीज आप रिमाइंड कीजिएगा कि उस पर आवेश समान होता था। चूंकि आवेश समान होता था, डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। सेकेंड नंबर में तीनों संधारित्र की जो दोनों सिरे हैं वो अलग अलग पॉइंट पर ऐड होने के कारण उसके सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग था। V1 V2 V3 इस प्रकार से लिए थे और अंतिम में फार्मूला आया था 1/CQLN बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये फार्मूला आपको याद रखना है। चलिए आज की वीडियो पर बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन के बारे पर। और ये भी ध्यान देने की बात है कि पिछले वीडियो में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें कम संधारित्र की धारिता वाले या फिर कम धारिता वाले संधारित्र की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन के बारे में। तो किसी भी संयोजन के देखने का तरीका हम पीछे भी डिस्कस कर चुके थे। सिंपल सा 4 पॉइंट पर देखना है। सबसे पहला परिपथ क्या है, परिपथ के आधार पर ही अपने को परिभाषा देखना है और परिभाषा के बाद हम देखेंगे गणितीय व्याख्या, उसके लिए गणितीय व्याख्या या गणितीय व्यंजक, और अंतिम में हम देखेंगे निष्कर्ष, इसका उपयोग कब करते हैं या फिर हम उसकी फार्मूला जो लास्ट में व्यंजक आता है उसी को देख करके लिखते हैं। ठीक है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे परिपथ के बारे पर, कैसे बनता है सर्किट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ट्रिक याद रखना। जैसे श्रेणी क्रम पर आवेश समान था ना, तो यहाँ पर अपने को समांतर क्रम पर बात करना है। अब देखिएगा C1 C2 C3 ये तो बदलता रहता है और C के फार्मूला में 3 चीज आता है। क्या होता है? C बराबर Q/V। तो C तो अलग अलग रहता है, तो एक बार ये कांस्टेंट रहता है, एक बार V कांस्टेंट रहता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन पर आवेश कांस्टेंट रहता है, लेकिन याद नहीं रहा तो ट्रिक याद रखिएगा। इस वर्ड को देखना समांतर, तो समांतर और विभवांतर, समांतर और विभवांतर अर्थात समांतर क्रम संयोजन में हमेशा उनके बीच जो सभी संधारित्र के बीच विभवांतर समान रहता है। समांतर विभवांतर, तो एक बच गया आवेश पीछे वाले में अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में वो रहेगा। तो समांतर विभवांतर, चलिए देखते हैं क्यों समान रहता है उनके सिरों के बीच विभवांतर और स्टडी करते हैं। तो 3 संधारित्र अपने को लेना पड़ता है। हालांकि बहुत सारे संधारित्र को जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 संधारित्र एग्जांपल के लिए हम लेते हैं। ठीक है क्या? तो मैं मान लेता हूँ ये 3 संधारित्र, ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है और ये अपने पास तीसरा संधारित्र है। ये 3 संधारित्र मैंने लिया। ठीक है क्या? प्लेट 3 संधारित्र के 2 प्लेटें दिख रहा होगा। मैं मान लेता हूँ पहला संधारित्र जिसकी धारिता C2 है, दूसरा संधारित्र है क्या अपने पास, तीसरा संधारित्र है। तो जब संधारित्रों के संयोजन में हम इसको इस प्रकार से संयोजित करते हैं कि प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा किसी एक पॉइंट से जुड़े, मतलब इसका भी पहला प्लेट ए पॉइंट से जुड़ेगा, इसका भी पहला सिरा ए पॉइंट से जुड़ेगा, तथा दूसरा प्लेट प्रत्येक का किसी दूसरे पॉइंट से जुड़े हो। ये देखो, ये तीनों का जो दूसरा प्लेट है वो किससे जुड़ा है? पॉइंट बी से जुड़ा है। इससे जुड़ा है, पॉइंट बी से जुड़ा है। इस चीज को थोड़ा ध्यान देने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ये जो संयोजन बन रहा है, ये जो संयोजन बन रहा है, इसमें जो है इस एक सिरे को हम आवेश देंगे और दूसरा सिरे को क्या कर देंगे, अपने पास पृथ्वीकृत कर देंगे। तो ये जो संयोजन बना, इसी संयोजन को हम क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन। अब चूंकि देखिएगा प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा पॉइंट ए से जुड़ा है, दूसरा सिरा पॉइंट बी से जुड़ा है, अर्थात हर संधारित्र के लिए पहला सिरा ए होगा और दूसरा सिरा बी होगा। अर्थात दोनों के बीच जो है, तीनों के बीच अब जो है सिरा समान होने के कारण ए बी तो है, इनके बीच विभवांतर का मान क्या रहता है? समान रहता है। उसको हम क्या ले लेते हैं? वी ले लेते हैं। इस चीज को ध्यान देने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया संयोजन क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा लिखते हैं इसको देख करके। क्या दे हम बोलेंगे भाई, बड़ा सिंपल सा है कि जब संधारित्रों के संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट को किसी एक बिंदु से तथा प्रत्येक संधारित्र के दूसरे प्लेट को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है, पॉइंट नंबर फर्स्ट में बताएंगे तथा पॉइंट नंबर सेकेंड में, तथा पहले बिंदु को कुछ आवेश दिया जाता है और दूसरे बिंदु को पृथ्वीकृत कर दिया जाता है, तो ये जो संयोजन होता है इसको हम समांतर क्रम संयोजन के नाम से जानते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब संधारित्रों के संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट को किसी एक बिंदु के साथ तथा दूसरे प्लेट को किसी अन्य दूसरे बिंदु के साथ जोड़ा जाता है, तो इस संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड में बताइए
नहीं तथा पहले बिंदु को कुछ आवेश दिया जाता है तथा दूसरे बिंदु को हम क्या कर देते हैं, पृथ्वीकृत कर देते हैं। ठीक है क्या, ये है। तो अपने को गणितीय व्याख्या देखना है। क्या देखना है अपने को, पॉइंट नंबर 3 में गणितीय व्याख्या, गणितीय फार्मूला क्या आता है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, 3 संधारित्र में लिया हूं जिसकी धारिता क्या है, C1, C2 और C3, जिसे किस क्रम पर जुड़े हैं हम पर, समांतर क्रम पर। और ध्यान दीजिएगा प्रत्येक का सिरा 2 ही है, A और B, तो उस कंडीशन पर उसके सिरों के बीच विभवांतर क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है क्या, तो देखिए हम 3 को श्रेणी समांतर क्रम में जोड़े, उसको पहले लिख रहे हैं। तो माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः क्या है, C1, C2 व C3 है, समांतर क्रम पर संयोजित है, या फिर जुड़े हैं। ये हमने क्या किया, समांतर क्रम पर जोड़ दिया। अब जोड़ दिया तथा इसको हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। उससे पहले हम विभवांतर को लिख लेते हैं ना। तो स्पष्टता, चूंकि प्रत्येक का पहला सिरा A से दूसरा सिरा B से जुड़ा है, तो स्पष्टता तीनों संधारित्र या संधारित्रों के सिरों के बीच विभवांतर क्या रहेगा, समान रहेगा। और उसको हम क्या कर लेते हैं, माना यह विभवांतर, उसको हम मान लेते हैं, माना यह विभवांतर क्या है, V है। समांतर और विभवांतर ऐसे करके याद रखिएगा। ठीक है क्या, अब देखिएगा, जैसे ही हम इसको मैं एक प्लस क्यू आवेश दूंगा तो देखिए आवेश यहाँ से जाएगा। अब यहाँ से जाने की 3 रास्ता हो गए, तो कुछ आवेश जो है इस पॉइंट से होते हुए इस संधारित्र पर भी जाएगा, कुछ इस संधारित्र पर जाएगा और कुछ इस संधारित्र पर जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जो आवेश गया उसको मैंने Q1 मान लिया, दूसरे संधारित्र पर जो आवेश गया उसको मैंने Q2 मान लिया, तीसरे संधारित्र पर जो आवेश की मात्रा है उसको मैंने Q3 मान लिया। और फिर ये जो है इस प्रकार से, ध्यान देंगे चूंकि पॉजिटिव जा रहा है तो ये सिरा पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए इसका भी ये सिरा पॉजिटिव हो जाएगा। और लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण से ये सिरा नेगेटिव, ये सिरा नेगेटिव, ये सिरा नेगेटिव और ये सिरा पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव जाते जाते यहाँ से Q1 आ रहा है, यहाँ से Q2 आएगा, यहाँ से Q3 और आपस में मिलेंगे और ये क्या हो जाएगा, Q और अंत में कहाँ चला जाएगा, वो पृथ्वीकृत हो जाएगा। ठीक है क्या, ये इस प्रकार से घटना होगी। तो यहाँ पर देखिए आवेश अलग अलग है। पिछले पॉइंट में आप देखेंगे तो उस पर आवेश समान था, लेकिन इनके बीच विभवांतर क्या रहता है, समान रहता है। तो देखिएगा, माना या फिर सिंपल सा लिख सकते हैं, तथा दिया गया आवेश Q, ठीक है, तीनों संधारित्रों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तीनों संधारित्रों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि माना संधारित्रों को प्राप्त आवेश क्या है, क्रमशः, क्या मान लेता हूं मैं, क्रमशः Q1, Q2 व Q3, ये हमने मान लिया। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, देयरफॉर आप क्या देख पा रहे हैं भाई, स्पष्टता क्या हो रहा है कि ये जो Q आवेश दिया था वो आवेश बढ़ गया Q1 में, Q2 में और Q3, तो इसको योग के बराबर हो गया। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। तो हम निकालेंगे Q1, Q2, Q3 का मान। तो देयरफॉर अब क्या निकालूंगा, पहले संधारित्र को प्राप्त आवेश, कितना आवेश प्राप्त किया, तो Q1 आवेश प्राप्त किया। और फार्मूला क्या होता है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसी को हटाते हैं तो क्या आता है, C आता है। तो Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो Q बराबर क्या है जाएगा, यहाँ पर CV हो जाएगा। अब देखिए विभवांतर तीनों में समान है, परंतु धारिता पहले के लिए क्या है, C1 है, तो इसको मैं देता हूँ सभी का नंबर 2। तो इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं ना, इसी प्रकार दूसरे संधारित्र के सिरे के बीच, यहाँ लिख दो, दूसरे संधारित्र के सिरे या फिर दूसरे संधारित्र को प्राप्त आवेश क्या हो जाएगा, Q2 बराबर CV, लेकिन दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, C2, और उनके सिरों के बीच विभवांतर क्या है अपने पास, V ही है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, 2 के बाद 3 और अंतिम बच गया। और तीसरे संधारित्र
और तीसरे संधारित्र को प्राप्त आवेश Q3 बराबर क्या हो जाएगा भाई, Q3 बराबर हो जाएगा CV, चूंकि विभवांतर समान है लेकिन धारिता अलग है तो क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। तो हमने Q1 Q2 Q3 का मान हमने मान लिया, ये हमें प्राप्त हो गए। अब देखिए इन तीनों संधारित्र को आपस में जोड़ा तो मेरे को एक संधारित्र प्राप्त होगा। तो मैं मान लिया ये जो संधारित्र है ये इसके तुल्य संधारित्र है जिसकी धारिता क्या है, C इक्विवेलेंट है। अब इसके सीधे के बीच विभवांतर तो सेम रहेगा और इसको प्राप्त आवेश ऐड होकर कितना मिलेगा Q। तो मैं मान लेता हूँ इसको प्राप्त आवेश कितना है, Q है। सिंपल सा है। तो देखिएगा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। संयोजन का जोड़ने के बाद जो मेरे को एक ठो मिलेगा उसकी बात कर रहा हूँ। तो माना संयोजन का तुल्य धारिता क्या है, C इक्विवेलेंट है। बड़ा सिंपल सा है, C इक्विवेलेंट है तब क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट है तब क्या हो जाएगा, देयरफॉर Q जो अंतिम संयोजन इसकी बात कर रहा हूँ ना, तो Q बराबर क्या होता है CV, लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट और विभवांतर तो क्या है अपने पास समान है। तो 4 इक्वेशन हो गया था, हमें क्या कर लेते हैं 5 इक्वेशन। तो देखिएगा यहाँ से Q1 Q2 Q3 Q को माना इसको समीकरण एक में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 2, 3, 4 व 5 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रखते हैं। तो जब रखूंगा तो Q बराबर क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है। तो Q की वैल्यू क्या है यहाँ से C इक्विवेलेंट इंटू V बराबर Q1 की वैल्यू समीकरण 2 से C1V, Q2 की वैल्यू समीकरण 3 से C2V प्लस Q3 की वैल्यू समीकरण 4 से क्या हो जाएगा C3V हो जाएगा। ठीक है क्या। अब देखिएगा तीनों में से V कॉमन है तो V कॉमन निकाल देते हैं यहाँ पर C1 C2 C3, तो यह क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V हो जाएगा। तो ये देखिएगा यहाँ से V और V कट गया तो यहाँ से C इक्विवेलेंट का अंतिम फार्मूला आ जाएगा C1 C2 C3। ये इस प्रकार से फार्मूला है। तो हमने 3 संधारित्र को जोड़ा था। यदि n संधारित्र हो तो देखिएगा, तो यदि संधारित्रों की संख्या क्या हो n हो तो देयरफॉर C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा C1 C2 C3 एंड सो ऑन, कितना बार हो जाएगा C एक बार। अब देखिए यहाँ बड़ा सिंपल सा आप यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हो कि निष्कर्ष अगला पॉइंट जो रहेगा क्या देख पा रहे हैं कि देखिएगा जो C इक्विवेलेंट है सभी के जोड़ के बराबर है और सभी के जोड़ के बराबर है, दैट मीन्स इसका मान बढ़ जाएगा ना। यदि 2 माइक्रोफेरेड का है सभी को जोड़ूंगा सब 3 तो 6 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप निष्कर्ष लिखेंगे कि संयोजन की जो तुल्य धारिता होता है वो प्रत्येक संधारित्र के धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। अब जब योगफल के बराबर होता है तो यहाँ पर पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या लिखेंगे, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। इसी को देखकर बोलना है कि संयोजन की क्या समांतर क्रम, तो समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र के धारिताओं के योगफल के बराबर होती है। जब योगफल के बराबर होती है तो बढ़ जाएगा इसके वैल्यू, अर्थात जब मेरे को जो मेरे पास संधारित्र उससे ज्यादा धारिता वाले संधारित्र की आवश्यकता पड़ेगी तो उन सभी को मैं किस में जोड़ दूंगा, समांतर क्रम संयोजन कर दूंगा। ठीक है क्या, ये हो जाएगा, मेरे को बढ़ा हुआ मिल जाएगा। अब यदि सभी की धारिता बराबर हो, अर्थात यदि C1 भी बराबर हो, C2 भी बराबर हो, C3 सभी की धारिता बराबर हो, क्या मान लेता हूँ C मान लेता हूँ। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट बराबर क्या जाएगा, C1 की जगह भी C, C2 की जगह भी C, C3 की जगह भी C, कितने बार n बार, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा n C हो जाएगा, ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट। ठीक है क्या, ये था। तो दोनों में कंपैरिजन आप ध्यान दीजिएगा, सड़ी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में सबसे पहला जो है दोनों में कौन कौन चीज कॉमन रहता है, अर्थात समान रहता है। पहले में आवेश समान होता था, यहाँ पर विभवांतर, तो समांतर और विभवांतर से याद रखिएगा। दूसरा नंबर में फार्मूला अपने को याद रखना है, क्या होता था C इक्विवेलेंट, या फिर परिभाषा बोल सकते हैं कि उस संधारित्र में क्या होता था। कंपैरिजन देखेंगे तो उस पर सड़ी क्रम संयोजन में क्या होता है कि जब संयोजन में पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट के साथ तथा दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट के साथ जोड़ा जाता है तो संयोजन को सड़ी क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है कि प्रत्येक संधारित्र के पहले सिरे को एक बिंदु से और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। पहले थर्ड में देखेगा उसका फार्मूला क्या था 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लेकिन समांतर क्रम संयोजन के फार्मूला क्या आता है C इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 C3। सिंपल से क्या कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन।
ठीक है क्या, ये इस प्रकार से। स्टेडी क्रम संयोजन का उपयोग कब करते हैं, जब मेरे को कम धारिता वाले संधारित्र की आवश्यकता पड़ती है। समांतर क्रम संयोजन का उपयोग कब करेंगे, जब जुड़ रहा है तो, जब मेरे को ज्यादा धारिता वाले संधारित्र की आवश्यकता पड़ती है। ये दोनों में अंतर आप लिख सकते हो सिंपल से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था संधारित्रों का संयोजन, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए और देखते रहिए DRMC यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।